सरकार का ऐसे भी कोई स्टैंड नहीं, हम लोग सरकार के स्टैंड पे स्टैंड, सरकार हम खुद हमारे स्टैंड से टिक रही है। हम ये जो लोग हैं इसके कंधे पर सरकार है, इनको शायद पता नहीं है कि जिस कंधे पर बैठकर आप अपनी कुर्सी निकाले हैं ना, वो कंधा कुर्सी को कब अर्थी में बदल देगा, ये शायद सरकार को पता नहीं है। या 1932 या भाषा, लड़ाई किस चीज़ का है? अभी फ़िलहाल हम लोग भाषा के लिए एकजुट हुए हैं और हमें ज़रूरत है 32 की। हम झारखंड के लोग 32 की लड़ाई वो आज से नहीं, लंबे समय से लड़ रहे हैं। फ़िलहाल हम भाषा के लिए एकजुट हुए हैं और भाषा इतनी महत्वपूर्ण है कि हमारा वजूद ख़त्म हो जाए। कुमार जयमंगल सिंह बहुत मुस्कुरा कर यह बात कर रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बहुत अच्छा काम किया, तो उनके लिए काम किया होगा, उनके गुर्गों और उनके चहेते लोगों के लिए किया होगा, लेकिन झारखंड की जनता इस फैसले से खुश नहीं है। आंदोलन आपने शुरू किया, भाषाई आंदोलन, और आप चले गए, लोग इंतजार कर रहे थे। लोग चाहते कि आंदोलन में उनके नेता फिर से नज़र आएंगे, लेकिन आप नज़र नहीं आए। हम कहीं गए नहीं थे। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके तमाम पदाधिकारी जो हमारे और हम जैसे तमाम लोगों के पैसे से पलते हैं, उनको लगा कि आकाश पर वारंट कर दो, एक फर्जी केस था मेरे ऊपर, उस पर वारंट कर दो, आकाश के घर पे छापे मार दो और इसको जेल भेज दो तो यह आंदोलन रुक जाएगा। लेकिन शायद मुख्यमंत्री महोदय को ये पता नहीं है कि ये झारखंड है। यहाँ का बच्चा पैदा होकर आंदोलनकारी बन जाता है। यहाँ का बच्चा तो चलना नहीं सीखता है, वो आंदोलन करना जानता है। तो मैं फ़िलहाल खुद को इस आंदोलन से दूर नहीं रखा था, डिजिटल प्लेटफॉर्म इसके साथ खड़ा था। सशरीर उपस्थित नहीं होने का कारण ये है क्योंकि बहुत बुरे तरीके से प्लानिंग थी मुझे लंबे समय तक जेल में रखने की, और मेरे कुछ साथियों ने, मेरे कुछ सहपाठियों ने ये कहा कि आप थोड़ा बेल ले लीजिए, उसके बाद आप आइए। तो माननीय न्यायालय झारखंड हाई कोर्ट ने मुझे यह कहा कि जाके आप बेल ले लीजिए, मतलब जमानत मुझे दे दिया झारखंड हाई कोर्ट ने, और मुझे निर्दोष फ़िलहाल साबित नहीं किया। लेकिन मेरी उपस्थिति उस केस में कहीं नहीं थी जिस पर मुझे फर्जी तरीके से फंसाया गया था। भाषाई आंदोलन में आगे की रणनीति क्या होने वाला? सरकार का स्टैंड नहीं लेती है कि हटाती नहीं है? सरकार का ऐसे भी कोई स्टैंड नहीं, हम लोग सरकार के स्टैंड पे स्टैंड, सरकार हम खुद हमारे स्टैंड से टिक रही है। हम ये जो लोग हैं इसके कंधे पर सरकार है, इनको शायद पता नहीं है कि जिस कंधे पर बैठकर आप अपनी कुर्सी निकाले हैं ना, वो कंधा कुर्सी को कब अर्थी में बदल देगा, ये शायद सरकार को पता नहीं है। स्टैंड नहीं क्लियर करती है। फ़िलहाल 30 तारीख को जो आंदोलन हुआ था, जो मानव श्रृंखला थी, उससे शायद हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से लोग आक्रोशित हैं। और 27 फरवरी को हम लोग बैरमो में कार्यक्रम करेंगे। कुमार जयमंगल सिंह बहुत मुस्कुरा कर यह बात कर रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बहुत अच्छा काम किया, तो उनके लिए काम किया होगा, उनके गुर्गों और उनके चहेते लोगों के लिए किया होगा, लेकिन झारखंड की जनता इस फैसले से खुश नहीं है। और हम बैरमो में चढ़कर, कुमार जयमंगल की छाती पर चढ़कर यह हम उनको बताने जा रहे हैं कि फैसला बहुत ही ख़राब है। और आज से मैंने चप्पल जूते का त्याग किया है। आज से मैं ना तो चप्पल पहनूंगा ना तो जूता पहनूंगा जब तक यह भाषाई आंदोलन का जो विवाद चल रहा है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने ज़बरदस्ती बोकारो और धनबाद में अपने प्रशासन के बल पर भोजपुरी और मगही को थोपा है, वो जब तक वापस नहीं होगा तब तक मैं अपने पैरों में ना तो जूता पहनूंगा और ना ही चप्पल पहनूंगा। इस ठंड में खुले पैर बोकारो धनबाद के तमाम उन गाँवों तक जाऊंगा और माताओं से, बहनों से, युवाओं से मिलूंगा और सवाल करूंगा कि क्या विनोद बाबू की धरती में भोजपुरी मगही स्वीकार है? क्या शिबू सोरेन की धरती में ये स्वीकार होगा? और 3 लाख की आबादी उस दिन थी, उससे ज़्यादा बड़ी आबादी हम खड़ा करेंगे बैरमो में। 2 तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। या 1932 या भाषा, लड़ाई किस चीज़ का है? अभी फ़िलहाल हम लोग भाषा के लिए एकजुट हुए हैं और हमें ज़रूरत है 32 की। हम झारखंड के लोग 32 की लड़ाई वो आज से नहीं, लंबे समय से लड़ रहे हैं। फ़िलहाल हम भाषा के लिए एकजुट हुए हैं और भाषा इतनी महत्वपूर्ण है कि हमारा वजूद ख़त्म हो जाएगा। उतना ही महत्वपूर्ण हमारा 32 है। पहले हम भाषा की लड़ाई को और मजबूत कर ले, फिर 32 की बात हम बाद में करें।